बंधन भाग 31। सत्यवती बहुत देर से सोच रही थी, किंतु निश्चय नहीं कर पा रही थी कि भीष्म को किन शब्दों में कहें। पर कहना तो था ही, कहीं ऐसा न हो कि वह अपने संकोच में कहे नहीं और भीष्म कोई और निर्णय कर ले। बात तो कहनी ही होगी। सत्यवती इस जीवन को ऐसे अपनी मुट्ठी में से निकल जाने नहीं देगी। उसने भीष्म को बुला भेजा। भीष्म आए तो बोली, अब कुरुओं का सिंहासन खाली रहेगा क्या? भरतवंश का अब अंत हो जाएगा? भीष्म ने सूक्ष्म दृष्टि से देखा। क्या है माता के मन में? अच्छा होता कि वे स्पष्ट बता देती कि वे क्या चाहती हैं। भीष्म का कार्य सरल हो जाता, किंतु राजमाता अपनी ओर से कुछ नहीं कह रही थी। अंततः भीष्म ही बोले, सभा बुलाई है। कुरु प्रमुखों तथा भरतवंशी राजाओं के सम्मुख समस्या रखूंगा। सम्राट शांतनु के वंश में अब कोई उत्तराधिकारी शेष नहीं है। आगे वे जो निर्णय करें। और तुम सम्राट शांतनु के वंशज नहीं हो क्या? इसी बात का भय था भीष्म को। वह जानते थे कि इस समय शांतनु के एकमात्र पुत्र होने के नाते उनके सामने यह समस्या आएगी। सम्राट शांतनु का वंशज तो मैं हूँ, भीष्म बोले, किंतु अपनी प्रतिज्ञा के पश्चात धर्मतः मैं राज्य का अधिकारी नहीं हूँ। जो बात संभव नहीं है उसकी चर्चा करने से क्या लाभ? चाहे भरत का वंश नष्ट हो जाए, कुरुओं का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाए, मेरा मन टुक टुक हो जाए। भीष्म की दृष्टि और वाणी दोनों ही स्थिर थी। व्यक्ति, वंश, राज्य बड़ा है माता, या धर्म? सत्य पर चलना ही धर्म है। मैं सत्य नहीं छोड़ सकता, अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। भीष्म ने जैसे जैसे अपनी बात को और भी बलपूर्वक कहा। व्यक्ति, वंश या राज्य का स्वार्थ देखा जाए तो संसार में न सत्य रहेगा न धर्म। तुम्हारे पिता का साम्राज्य नष्ट हो जाए और तुम खड़े देखते रहो तो तुम्हारे जीवन का लाभ ही क्या है? भीष्म, ये शब्द भीष्म के गले तक आए, किंतु उनका मुख नहीं खुला। आवेश से चेहरा लाल हो गया। उत्तर क्यों नहीं देते? भीष्म अपना जीवन परिवार के स्वार्थ के धरातल पर नहीं, सत्य के धरातल पर जीता है माता। सत्य? सत्यवती को जैसे उन्माद हो आया। कुपित होकर पूर्ण धिक्कार के साथ बोली, सत्य मात्र एक प्रतिज्ञा के पालन में नहीं होता। भीष्म की जिज्ञासा भरी दृष्टि सत्यवती की ओर उठी। एक प्रतिज्ञा याद है और दूसरी की चर्चा भी नहीं? कौन सी प्रतिज्ञा माता? तुमने मुझे वचन नहीं दिया था कि हस्तिनापुर पर विचित्र वीर्य के वंशज राज्य करेंगे? भीष्म ने चकित होकर सत्यवती को देखा, जैसे उसके क्रोध को समझने में असमर्थ हो। किंतु विचित्र वीर्य ने अपने पीछे अपना कोई वंशज छोड़ा ही नहीं। दो रानियां छोड़ गया है। युवा, सुंदर, सृजन की क्षमता से भरपूर। तुम चाहो तो वे अब भी हस्तिनापुर के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी को जन्म दे सकती हैं। भीष्म चुपचाप सत्यवती की ओर देखते रहे। तुम उन्हें ग्रहण करो, उनके साथ विवाह कर लो। भीष्म अवाक से खड़े माता को देखते रहे। इस समय सत्यवती उन्हें शांतनु की पत्नी नहीं लग रही थी, कुर साम्राज्य की राजमाता भी नहीं। वह तो एक साधारण नारी थी जिसकी इच्छाएं और कामनाएं केवल अपना लक्ष्य देखती हैं। उसे न धर्म की चिंता है, न सत्य की, न आदर्श की, न सिद्धांत की, न आचरण की। वह केवल अपनी कामना और इच्छा को जानती है। सृष्टि के किसी अन्य तत्व का उसे बोध नहीं है। पर साधारण मनुष्य तो ऐसा ही होता है। भीष्म ने सोचा, जो अपनी सुविधाओं के लिए नियमों का निर्माण करता है और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उन नियमों को तोड़ता है, न तो उसके लिए सृष्टि के शाश्वत नियमों का कोई अस्तित्व है और न उनके उल्लंघन से होने वाले अनर्थ का ज्ञान। भीष्म अपनी ही दो प्रतिज्ञाओं में बंधे अपने ही आमने सामने खड़े थे। विचित्र वीर्य का क्षेत्र, उसकी पत्नियां, उनसे उत्पन्न संतान विचित्र वीर्य की ही संतान मानी जाएगी। माता, भीष्म बोले, धर्मतः ऐसे परिस्थिति में नियोग का विधान है। आप किसी गुणी, विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण को संतानोत्पत्ति के लिए नियुक्त करें। वह विचित्र वीर्य के क्षेत्र से उसके उत्तराधिकारी को उत्पन्न करे। सत्यवती ने तीक्ष्ण दृष्टि से भीष्म को देखा, जैसे कोई कठोर बात कहने की तैयारी में हो। भीष्म की उत्सुकता जागी, किंतु उन्होंने उसकी आंखों में झांकने का प्रयत्न नहीं किया। ऐसा न हो कि सत्यवती और भी उत्तेजित हो उठे। सत्यवती ने देखा भीष्म कुछ भी नहीं कह रहे और यदि मैं तुम्हें ही नियुक्त करूं तो? भीष्म ने आहत दृष्टि से माता को देखा, जैसे कहना चाह रहे हूं, माता, इस प्रकार बार बार मेरी परीक्षा मत लो। अंततः मैं भी एक मनुष्य ही हूँ। मानवीय दुर्बलताएं मुझमें भी हैं और अभी पूर्णतः मेरी मरी नहीं है। ऐसा न हो कि मेरी भी कामेच्छा जाग उठे। यदि आप ऐसा कुछ करेंगी तो विचित्र वीर्य की नहीं, भीष्म की संतान सिंहासन पर बैठेगी। भीष्म का स्वर कुछ प्रखर हो चला था। हमें ऐसा प्रयत्न करना है कि शासनाधिकार विचित्र वीर्य की ही संतान का रहे और भीष्म
सत्य से स्खलित न हो। नियोग के लिए पुरुष अज्ञात होना चाहिए, यथासंभव वह उस नारी के संपर्क में पुनः न आए, उसके मन में राग न हो, केवल धर्म हो। उसके इसके विरुद्ध कुछ भी होगा तो धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी माता। सत्यवती के मन में द्वंद्व जागा। उसके अपने ही मन में जैसे दो पक्ष हो गए थे। एक मन कह रहा था, सत्यवती बहुत हुआ, तूने विधाता के विरुद्ध बहुत संघर्ष कर लिया, नहीं है राज्य का भोग तेरी संतान के भाग्य में, छोड़ दे यह हट, विधाता की इच्छा के सम्मुख समर्पण कर दे, सौंप दे यह राज्य भीष्म को, विचित्र वीर्य की पत्नियां भी उसे प्रदान कर, भीष्म की संतान को मिलता है राज्य भोग तो मिलने दे, खोल दे अपनी मुट्ठी, त्याग दे यह सब, संघर्ष के मार्ग से हट जा, शांति प्राप्त कर। किंतु उसके मन का दूसरा पक्ष प्रचंड होकर पहले पक्ष को धिक्कार रहा था। सत्यवती ने कम त्याग नहीं किया है, कम संघर्ष नहीं किया है और न ही कम सहा है। क्या इसलिए कि न केवल शासन, सत्ता, अधिकार, धन धान्य, मणि माणिक्य, जीवन का सारा भोग भीष्म को सौंप दे, साथ ही साथ विचित्र वीर्य की यह दो सुंदरी रूपवती युवती पत्नियां भी समर्पित कर दे उसे, ताकि भीष्म छक कर जीवन का भोग करे। सत्यवती प्रतिदिन अपने छत्र विक्षत मन पर नमक के छिड़काव का अनुभव करे। नहीं, सत्यवती ऐसा कभी नहीं होने देगी। नहीं चलता शांतनु का वंश तो न चले, सत्यवती का ही वंश चले। अपरिचित ब्राह्मण को ही नियुक्त करना है तो वह अपने कृष्ण द्वैपायन को ही क्यों न नियुक्त करे। उसके एक पुत्र की संतान राजभोग नहीं कर सकी तो दूसरे पुत्र की संतान करे। वह द्वैपायन को जीवन का सुख नहीं दे सकी तो उसके वंशज को साम्राज्य सौंपकर उसकी क्षतिपूर्ति करे। आप किसी कामना मुक्त सदाचारी ब्राह्मण को ही नियुक्त करें। भीष्म पुनः बोले, आपकी इच्छा की भी पूर्ति होगी और मैं भी अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कर पाऊंगा। किंतु क्या? अंबिका और अंबालिका की इच्छा, सत्यवती चौकी, काशीराज की पुत्रियों की इच्छा। यह भीष्म आजकल उन पर बहुत दयालु है, उनकी इच्छा पर चलना चाहता है, उनका मन नहीं दुखाना चाहता। और उन राजपुत्रियों को द्वैपायन स्वीकार न हुआ तो सत्यवती का उन्माद लौट आया। उनकी इच्छा का क्या अर्थ? वे न चाहेंगी तो कुरुओं का वंशज ही उत्पन्न नहीं होगा। या तुम कहोगे नियुक्त पुरुष के संबंध में भी उनकी सम्मति ली जाए, ताकि वे चाहें तो अपने पूर्व प्रेमियों का आमंत्रित कर अपनी जारज संतान को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाकर उसे दूषित करे। नहीं माता, सत्यवती का यह उन्माद और उसके स्वर का तिरस्कार भीष्म को चुभ रहा था। किंतु दोनों रानियों का यश भी विचारणीय है। इस तथ्य की वे उपेक्षा नहीं कर पा रहे थे। कम से कम संतान की कामना तो उनके मन में हो। नियुक्त पुरुष को वे धर्म की इच्छा के रूप में तो स्वीकार कर सकें। सत्यवती का सुंदर चेहरा आवेश विकृत हो उठा। जब तुमने उनका हरण किया था तो तुमने उनकी इच्छा जानने का प्रयत्न किया था। भीष्म दुख मिश्रित आश्चर्य से सत्यवती को देखते रहे। कटुता का एक ज्वार उनके भीतर भी उठा, किंतु यह कोई अवसर नहीं था कटु होने का। उन्होंने बार बार देखा था कि तनिक सी भी असुविधा अथवा इच्छा के प्रतिकूल कुछ होने पर सत्यवती औचित्य और मर्यादा की सारी सीमाएं लाग जाती थी। उस समय कदाचित उसका एकमात्र लक्ष्य होता था कि वह सामने खड़े व्यक्ति को कठोर से कठोर मार्मिक आघात पहुंचाए, इतना कि वह पीड़ा से बिलबिला उठे। दूसरा व्यक्ति जितना पीड़ित होगा सत्यवती को उतना ही संतोष होगा। आज फिर कुछ वैसा ही अवसर आया था। वह आपद धर्म था माता, तो यह भी आपद धर्म ही है पुत्र। सत्यवती और भी कठोर होती गई। मुझे पौत्र की आवश्यकता है और उसे विचित्र वीर्य की रानियां ही जन्म दे सकती हैं। यह उन्हें करना ही होगा। भीष्म को लगा, ठीक ही तो कह रही है माता। एक परंपरा और एक समाज की आवश्यकता के सामने एक व्यक्ति की इच्छा का महत्व ही क्या है। हरण भीष्म की इच्छा नहीं, कुरुकुल की आवश्यकता थी। उसमें भीष्म का अपना कोई स्वार्थ नहीं था। आज भी भरतवंश की अनेक व्यतीत पीढ़ियां कदाचित उनकी ओर टकटकी लगाए खड़ी है। अनागत अजन्मे वंशज अपेक्षा भरी दृष्टि से उन्हें निहार रहे हैं। माता, सत्यवती की इच्छा है तो फिर भीष्म का धर्म क्या है? ठीक है माता। अंततः भीष्म का स्वर सहज हो गया। आप रानियों की इच्छा न पूछें, किसी सदाचार कुलीन ब्राह्मण को नियुक्त कर दें। सत्यवती के आवेश का ज्वार भी कुछ उतरा, किंतु उसका गर्जन तर्जन अभी शेष था। वह नहीं जानती थी कि भीष्म उसके प्रस्ताव का समर्थन करेगा या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि द्वैपायन का नाम सुनते ही भीष्म बिदक जाए। कहीं उसे न लगे कि सत्यवती अपना नया राजवंश स्थापित कर रही है। भीष्म को परख लेना, अच्छी तरह पक्का कर लेना आवश्यक था। नहीं, ब्राह्मण नहीं तो
तुम नियोग करो। माता, भीष्म को लगा सहज उत्तेजना से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। असंभव को संभव करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है और वह आप में भी नहीं है। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा से मुक्त करती हूँ, उसका अधिकार आपको नहीं है। मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ। भीष्म ने क्रुद्ध आहत सिंह के समान सत्यवती को देखा। गुरु परशुराम ने अम्बा को अंगीकार करने का आदेश मुझे दिया था, उसका परिणाम भी आपने देखा था। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे? नहीं, मात्र आपकी पूर्व आज्ञा का ही पालन करता जाऊंगा। पुत्र धर्म का निर्वाह नहीं करोगे? धर्म भीष्म मन ही मन मुस्कुराए। व्यक्ति का धर्म, पुत्र का धर्म, शिष्य का धर्म, राजकुमार का धर्म और मनुष्य का धर्म, संसार में बहुत से धर्म हैं। माता, क्यों जन्म लिया है मनुष्य ने? प्रकृति ने कैसे कैसे प्रलोभन उत्पन्न किए हैं, मनुष्य के लिए कैसे कैसे आकर्षण और कैसी कैसी दुर्बलताएं। और तभी भीष्म को लगा उसके मन में कहीं बहुत गहरे माता गंगा का स्वर गूंज रहा है। यह सब मृग मरीचिका है देवव्रत, किसी भी कुतर्क में बंद कर और इस दौड़ में सम्मिलित मत होना। एक और माता सत्यवती का आदेश था और दूसरी ओर माता गंगा का। वे मुस्कुरा कर बोले, धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है माता। किंतु सत्यवती का ध्यान धर्म की गति की ओर नहीं था। कामना के तीव्र थपेड़े उसकी समस्त प्रवृत्तियों को एक ही ओर बहाए लिए जा रहे थे। भीष्म, यदि तुम नियोग नहीं करोगे तो जो मनुष्य मैं नियुक्त करूंगी उसे स्वीकार करना पड़ेगा। करोगे? अवश्य माता। कुरु प्रमुखों ने विरोध किया, भरतवंशी राजाओं ने अस्वीकार किया, पुरोहितों ने आपत्ति की, मंत्रियों ने विघ्न खड़े किए, तो भी तुम मेरा समर्थन करोगे? करूंगा माता। तो मैं नियुक्त करती हूँ महामुनि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। वेदव्यास, पराशर पुत्र वेदव्यास। भीष्म अचकचाए से खड़े सत्यवती को देखते रहे। वे इस मंत्रणा को स्वीकार कर लेंगे? हाँ। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं माता? तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है ना? नहीं, वे स्वीकार करें तो मुझे क्या आपत्ति है, वे अस्वीकार नहीं करेंगे। आप इतनी आश्वस्त कैसे हैं? सत्यवती ने भीष्म की आंखों में देखा, जैसे झांक कर उनके मन को पहचान लेना चाहती हो। और फिर उसने अपने मन से पूछा, बता दूं? मन ने मना नहीं किया। पुत्र सत्यवती बोली, अपना एक गोपन रहस्य तुम्हें बताने जा रही हूँ। भीष्म अनुमान लगाते से लगे, कैसा रहस्य? और बात वेदव्यास से माता सत्यवती के रहस्य पर कैसे चली गई? तुम्हारी दृष्टि में मेरा सम्मान तो कम नहीं होगा। पुत्र की दृष्टि में माता का सम्मान कभी कम नहीं होता। सत्यवती के मन में लहर उठी। एक बार अपने इस पुत्र को वक्ष से लगा ही ले, किंतु उसने स्वयं को संभाला। भावुकता में वह अपना और अपनी अगली पीढ़ियों का भविष्य नष्ट नहीं कर सकती। भीष्म, उस पराशर पुत्र की माँ मैं ही हूँ, वह मेरा कानीन पुत्र है। भीष्म के चेहरे पर विस्मय था और सहसा वह विस्मय प्रसन्नता में बदल गया। वेदव्यास तो मेरे भाई हुए। हाँ पुत्र, मेरे संबंध में से वह तुम्हारा भाई ही है, तो फिर वही नियोग करे। भीष्म बोले, उसे आमंत्रित करो, वह आएगा।